नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कर्मचारी नेता पंडित आशीष शर्मा ने तिलक लगाने को लेकर उन्हें लगातार धमकियां मिलने और पदोन्नति में भेदभाव का गंभीर आरोप लगाया है। शर्मा का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर समीर मुरसिल खान द्वारा उन्हें तिलक लगाने पर मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और उनके खिलाफ बिना किसी शिकायत के काम नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि वेतन वृद्धि और पदोन्नति में भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। साथ ही जानबूझकर उनके विभाग में बाहरी व्यापारियों से मिलने पर पाबंदी लगाई गई है। शर्मा ने सांसद सतीश गौतम के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वे खुद इस भेदभाव का सामना कर रहे हैं। उन्होंने वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार से जल्द ही औपचारिक शिकायत करने और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के साथ काम करने का अधिकार मिल सके। पंडित आशीष शर्मा मेडिकल कॉलेज परचेज सेक्शन में कार्यरत हूँ, लेकिन एक हमारे जो असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर हैं जिनका नाम समीर मुरसिल खान करके है, वो आए दिन ये तीसरा मामला है। पहले गया तो चैम्बर वो दूसरी जगह कार्यरत थे, तो बोले कि ये कौन है टीका वाला, तो उन्होंने कहा स्टाफ में इनको अंदर ले लो। दूसरा यहाँ आए तो वहाँ भी दूसरा मामला इन्होंने कर दिया गेट वाला। तीसरा मामला आ गए कि आप 7-8 महीने से काम नहीं करते, जब अधिकारी बैठा है तो रिपोर्ट वो देगा। आप कौन होते हैं मेरे चैम्बर में बिना ऑर्डर के आने वाले? मैं रजिस्ट्रार साहब और बीसी मैडम से शिकायत करूंगा, मैं तो सस्पेंड किया जाए इनको। मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? इसके लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि जो सांसद जी कहते थे तब बात नहीं समझ में आ रही सांसद महोदय की, लेकिन अब आ रही है। और जाना पड़ा तो सांसद महोदय जी के पास भी जाऊंगा और भी ऊपर जाऊंगा मैं। मुझे अब बहुत गलत भेदभाव लग रहा है। यूनिवर्सिटी के अधिकारी को आज तक आपने बात शिकायत किया? अभी तक तो नहीं की है, लेकिन अब आगे करूंगा मैं। क्या चाहते हैं आप? उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उनको सस्पेंड किया जाए। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जा रहा था और स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे थे, तब पंडित आशीष शर्मा की जरूरत थी। सांसद जी ने जब बयान दिया था उस पर मैंने दिया था, मैंने ऐसे नहीं है, सब ठीक है, यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उसके बाद में भी और तीसरे कई मामले हुए, उसके बाद में भी इनको वो कराया गया, लेकिन तब समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन ये मुझे पूरी यूनिवर्सिटी में और लोगों से दिक्कत नहीं है, किसी से दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है, लेकिन इनसे दिक्कत है क्योंकि इन्होंने हर बात को बार बार मुझे टारगेट किया। और 7 साल हो गई आज तक मेरा रिकॉर्ड मेरे सेक्शन ऑफिसर दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इनके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो, सस्पेंड किए जाएं। ऊपर भी इसकी बात मैं लिख के दूंगा। और बीसी महोदय और रजिस्ट्रार साहब के लिए भी कह रहे थे, वो तो गोली दे रहा है। मैंने कहा 35-40 मिनट हुई, वो तो पॉजिटिव बात कर रहे थे। अधिकारियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कर रहे हैं अच्छे कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में सब लोग हैं, पूरी यूनिवर्सिटी सम्मान करती है मेरी। लेकिन इन्होंने आए दिन करके मुझे परेशान कर रखा, दुखी कर रखा है। कई बार छोड़ चुका है, तो सर जी से मिलूंगा, आगे दिल्ली तक जाना पड़े दिल्ली तक जाऊंगा, लेकिन इन्हें सस्पेंड करा के रहूंगा आगे। अभी तो यही मामला अगर नहीं होता है, मैं 2 दिन का समय देता हूँ अधिकारियों को, समय के आग्रह करता हूँ मैं उनसे। रजिस्ट्रार बीसी महोदय जो भी आला अधिकारी हैं हमारे समझ से, अगर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो ऊपर जाने का कार्य करूंगा। और ब्राह्मण तो शुरू से त्यागी रहा है, लेकिन इस तरीके से टारगेट करेंगे आप? रात दिन मैंने यूनिवर्सिटी के लिए कर दी, वो बात सब भूल गए। जब सांसद जी के उस पर मैंने और हमारी प्रिंसिपल प्राचार्य जो बीना महेश्वरी थी उन्होंने, ये तो समय बताएगा। अगर 2 दिन का समय आग्रह कराया है हमने रजिस्ट्रार वाइस चांसलर महोदय से, अगर समाधान हो जाएगा तो कुछ नहीं है, नहीं तो ये समय बताएगा कि आगे होगा क्या। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अब वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर माछुआ में दबंगों ने मजदूर सचिन को पीटकर घायल कर दिया, जिसका इलाज जारी है। पीड़ित के पिता राम बहादुर ने बताया कि मजदूरी के पैसे न मिलने पर दबंगों ने उनके पुत्र से मारपीट की। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो दबंगों ने लाठी डंडों से उनके घर में घुसकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस को सूचना देने और लिखित शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई, क्योंकि आरोप है कि दबंगों का पुलिस से साठगांठ है। पीड़ित पिता ने एसएसपी कार्यालय जाकर प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर एसएसपी ने कार्यवाही का भरोसा देते हुए थाना पुलिस को तत्काल आदेश दिए हैं। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। राम बहादुर कहाँ रहते हैं आप? सिकंदरपुर माछुआ। थाना कौन सा है? अच्छा ये बताइए क्या घटना हुई है, किस मामले की शिकायत लाए हैं? सचिन अपने काम के पैसे लेने गया था हमारा लड़का। कौन है सचिन? मेरा लड़का है। अच्छा, धान की पौध लगाई थी, उसके पैसे लेने गया तो पैसे नहीं दिए, मारपीट की। अच्छा, कौन लोग हैं मारपीट करने वाले? कालीचरण। अच्छा, क्या लोग हैं मारपीट करने वाले? कालीचरण थे, उनके भाई थे बड़े महेश, और उनकी माँ थी, उनकी माँ ने भी मारा। मतलब मजदूरी के पैसे नहीं दिए थे, इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है? कुछ दिया हुआ तो लड़को दिया हुआ, मुझे कुछ नहीं दिया। अच्छा, तो क्या लोगों ने मारपीट, आपके साथ भी मारपीट करी? हाँ मेरे साथ भी की।
घर मेरे घर से खींच के ले गई थी लड़के को मेरे पास से। अच्छा, समझे, मुझसे भी कह रहे आजा भसड़ी कोई भी देखेंगे। पुलिस से शिकायत करी आपने? हाँ, पुलिस से शिकायत करी, चौकी पे करी, हाँ, नहीं पहुँचे कोई भी, थाने में भी, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई। नहीं। आज किससे मिले थे आप? आज कप्तान साहब से अच्छा, क्या आश्वासन दिया कार्रवाई का? उन्होंने कह दिया जी थाने आप पहुँचे हो जाओ और पुलिस जानकारी देगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ जनपद के खैर कोतवाली क्षेत्र के एचना गांव में एक बच्चा घर में खेलते समय अचानक टेबल फैन में करंट लगने से बेहोश होकर गिर गया। परिजन उसे तुरंत सीएचसी लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से मृतक के परिवार वालों का हाल बेहद खराब है। कहाँ के रहने वाले हो? क्या हो गया था? पता नहीं क्या होगा ना, सर हमें पता नहीं। आप बताएं, ये माँ है? बत्ती के तार, लाइट के। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ के इगलास में पुलिस ने भैंस चोरी के गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 5 लाख की 5 चोरी की भैंसें, चोरी से खरीदी स्कॉर्पियो कार, नकद और अवैध हथियार बरामद हुए हैं। गैंग के 2 अन्य सदस्य पहले ही मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुके हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। मामले में 2-3 लोगों को पकड़ने का मामला है, क्या मामला है? जनपद अलीगढ़ में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन प्रहार, उसके अंतर्गत अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों को पकड़ने के क्रम में थाना इगलास पुलिस, स्वाट सर्विलांस टीम जनपद अलीगढ़ व क्रिमिनल इंटेलिजेंस टीम देहात, इन सभी के संयुक्त प्रयासों द्वारा एक जो भैंस चोरी का पूरा गैंग है, अंतर जनपदीय गैंग है, उसको पकड़ा गया है। पता चल पाए इन लोगों से क्या क्या बरामद हुआ है? जी, जो अभी तक जो इनके पास से बरामद हुआ है वो 3 अदद चाकू, 1 प्लास, 1 संबल, 5 भैंसें बरामद हुई हैं, 1 स्कॉर्पियो गाड़ी। ये स्कॉर्पियो गाड़ी जो भैंसों से इन्होंने बेच के पैसा प्राप्त करा है वो हुई है, 1 स्प्लेंडर गाड़ी प्राप्त हुई है और 19,000 रुपये नकद प्राप्त हुई है। कब से इस काम को अंजाम दे रहे थे? जी, ये इनका जो आपराधिक इतिहास है बहुत ही लंबा आपराधिक इतिहास है। जनपद के विभिन्न थानों में लगभग इन्हीं सभी के खिलाफ 20 से ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हैं और जो अभी जो थाना इगलास पुलिस द्वारा इनको गिरफ्तार गया है उनमें जो नाम है वो सत्यपाल जो थाना इगलास का रहने वाला है, चंद्रपाल जो थाना गभाना का रहने वाला है और कुलदीप जो थाना गभाना का रहने वाला है। इन तीनों को अभी इगलास पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार करा गया है, जिसमें जो कुलदीप है, कुलदीप पे जनपद अलीगढ़ से 25,000 रुपये का इनामी क्या इनके और भी साथी कोई फरार चल रहे हैं? जी, इनके 2 साथी मैं आपको बता दूं, अभी पूर्व में ही 16 जुलाई को 2 साथियों को थाना इगलास पुलिस टीम द्वारा भी पकड़कर जेल भेजा गया है, जिनमें सोमवीर ये गभाना का रहने वाला है और यूनुस ये जवा थाने का रहने वाला है, जिसमें जो सोमवीर है उस पर भी 25,000 रुपये का इनाम है। सर, ये किस तरह से चोरी किया करते थे, कहाँ बेचा करते थे वैसे? जी, ये इनका जो पूरा एक तरह से मोडस ऑपरेंडी है, ये पूरा गैंग है और ये गैंग के रूप में ही कार्य करते थे और थाना इगलास व अन्य थानों के जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पे दिन में रेकी करते थे, अपनी मोटरसाइकिल के माध्यम से रेकी करते थे और रेकी करने के बाद जैसे जो घर सबसे किनारे होता था वहाँ पे पहले जांच पड़ताल कर लेते थे, उसके बाद रात में पैदल जाके चोरी करते थे। और चूँकि इसमें जो सत्यपाल नाम का व्यक्ति है वो करसला थाना इगलास का रहने वाला ही, वो एक तरह से मतलब डंगली ग्राउंड था, वहाँ पे सारी भैंसों को जाके वहाँ पे खड़ा करते थे, उनको बेच देते थे, उनसे पैसा प्राप्त करते थे, फिर सत्यपाल नाम का जो अपराधी है वो उसको आगे बेचता था। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे बुलेटिन की अगली खबर की ओर, जहां अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र के गोमत गांव में तलाकशुदा बहन पूजा को उसके भाई गौरव ने तमंचे से पीठ में गोली मार दी। पूजा 2 साल से मायके में रह रही थी। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य खेत पर थे। घायल पूजा को इलाज के लिए सीएचसी खैर पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर पर डालेंगे नजर, जहां अलीगढ़ जनपद के अकराबाद को नई तहसील बनाने की पुरानी मांग पर अब कार्यवाही शुरू हो गई है। आयुक्त राजस्व परिषद के प्रभारी अधिकारी ने अलीगढ़ प्रशासन से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। छारा विधायक और स्थानीय निवासियों ने अकराबाद को जिले की 6ठी तहसील बनाने की मांग की थी। जिलाधिकारी ने कहा है कि आवश्यक मानकों के अनुसार रिपोर्ट तैयार कर शासन को भेज दी जाएगी। वहीं अकराबाद और आसपास के इलाकों के लोगों ने तहसील स्थापना की मांग को
लेकर रैली निकाली और बाजार बंद कर शक्ति प्रदर्शन किया। अंसार अहमद, हैदराबाद। आज क्या आयोजन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? ये तहसील की मांग हो रही है, हैदराबाद की। हैदराबाद तहसील क्यों मांग कर रही है? क्षेत्रीय जनता बहुत दूरी पड़ती है, जब आगे और छर्रा की बहुत दूरी पड़ती है, इस वजह से वहाँ कोई जनता मिल ना पाती है। उसके बाद काके में जनता मांग कर रही है। ये महापंचायत आज वो हुए, ये कितने दिनों से मांग कर रही है? ये हो गए कम से कम 2 महीने 3 महीने करीब। और पूर्व में सारे बायोडेटा पहुँच गए हैं, डीएम साहब ने भेज दिया सब चीज प्रस्ताव पास करके। आपको सरकार इसमें सुनाई? हमें तो उम्मीद है सरकार सुननी चाहिए, तहसील बननी चाहिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो गया है बुलेटिन में आखिरी खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के सराय रहमान में 2 पक्षों के बीच मकान को लेकर विवाद हुआ है। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर दबंगई करते हुए जबरन मकान पर कब्जा करने, केयरटेकर को घर से भगाने और असलाहों के बल पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित मकान स्वामी ने मकान में घुसकर अलमारी तोड़ फोड़ कर नकदी व सामान निकालने की भी शिकायत की है और न्याय के लिए अधिकारियों से मदद मांगी है। क्या नाम है आपका? हसीना। हसीना, ये कौन सी जगह कहलाती है और क्या? ये सराय रहमान है, ये बड़ा चौक, और ये जगी का मकान है। ये जो है इनके पोते हैं और यहाँ पे कुछ ने कल से कब्जा कर लिया है इसके अंदर घर में। अब ये पता नहीं गुड्डू किसको दे के गया, किसको नहीं दे के गया। ये गुड्डू उनकी हिफाजत के लिए था, वो बड़ी बूढ़ी थी, बुढ़े थे बेचारे वो। उसने ये कहा मेरा पान वाली कोठी पे कमरा बन रहा है, जब मेरा बन जाएगा मैं चला जाऊंगा। अब ये सुना कल के कमरा वो दे के किसी को कब्जा चला गया। तो ये लोग जानते हो आप इन लोगों को? हाँ, क्यों नहीं जानते हैं? नहीं, जो आप रह रहे हैं इन लोगों को जानते हो कब से? नहीं, ये कल से रह रहे हैं। कल से रह रहे हैं? 4-5 दिन हो गए समझ लो। हाँ, 4-5 दिन हो गए इनको रहते। अब क्या विवाद हो रहा है? अब तो ये है कि मजबूरी का ऐसा किसी गरीब का उठाना, ये सीधे साधे आदमी ये क्या जाने यहाँ पे कौन सा सराय रहमान कौन सा रसलगंज। अब ये बेचारा मोहल्ले वाले ने जरा सा इनका वो दे रहे हैं तो इनकी हिम्मत बन गई, नहीं तो ये अकेले क्या करते बेचारे। इनका तो लूट गया, जो भी था इनके अंदर सारा खत्म हो गया। जो भी सामान है, चीज है, बस्त है, वो तो बेचारे मर गए। सारा सामान यही है उनका। आपने क्या देखा? आप कौन है इनकी? किनके? हम आस पड़ोसी हैं। पड़ोसी हो आप? हाँ, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? अब यही देखा है, कब्जा कर लिया रात में कब्जा कर लिया इनके। देखिए, मेरा नाम उमर खान, समाज सेवी, अलीगढ़। घटना ये हुई है कि सराय रहमान में छोटे चौक के पास एक पति पत्नी रहते थे जो मेरठ के थे। उनके परिजन यहाँ सब लोग आए हुए हैं, उनके परिवार के लोग। उनके एक्सपायर होने के बाद उन्होंने केयर टेकर के लिए एक व्यक्ति को मकान में छोड़ दिया था जो उसकी देखभाल कर रहा था पिछले कुछ टाइम से, और ये लोग मेरठ में थे। रात उनके मकान में किराएदार गुड्डू के साथ मिल करके, जो केयर टेकर था गुड्डू, उसके साथ मिल करके कुछ गुंडों ने मकान में जबरन ताला तोड़ा और ताला तोड़ करके नीचे की अलमारी, जिसमें 22 तोले तकरीबन सोना था और 2,20,000 रुपए ये लोग बता रहे हैं ये थे, वो उन्होंने चुरा लिए, निकाल लिए। और इसके अलावा मकान में जबरन हथियाए मकान बैठे हुए हैं और कुछ महिलाओं को उन्होंने उसके अंदर एंटर कर दिया है। सुबह से ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस पर मुकदमा पंजीकृत हो जाए, अभी तक मुकदमा नहीं हुआ है। और ये लोग जिनका मकान है और उन्होंने उन औबाश गुंडों लोगों को वो जानते तक नहीं है कौन लोग हैं, इनके मकान में वो लोग कब्जा करे बैठे और ये लोग बाहर खड़े हैं। और जब ये लोग गए वहां पर, इन्होंने कहा आप हमारे मकान में कैसे? तो उनकी महिलाएं कह रही हैं कि हम बलात्कार का मुकदमा तुम्हारे ऊपर लगा देंगे, छेड़छाड़ का मुकदमा लगा देंगे, और अगर तुम्हें हमें ये मकान देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो आपको मजीद मुकदमा झेलना पड़ेगा। एक तो मकान जाएगा प्लस मुकदमा भी झेलना पड़ेगा। ये इनके साथ अन्याय हो रहा है। ये रात 10 साढ़े 10 बजे की घटना है। जो गुड्डू, जो केयर टेकर था, जिसको मकान में छोड़ा था, उसके साथ षड्यंत्र करके ये सब किया गया है। और रात को इन लोगों को सूचना दे दी थी, रात को ये लोग नहीं आ पाए, सुबह ये लोग आए। सुबह से ये लोग चौकी थाने के चक्कर लगा रहे हैं और रात ही इन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मेरठ से ही कंप्लेंट फाइल करा दी थी ताकि जो है इनकी सुनवाई हो जाए, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हुई है। जानकारी मिली है उस मकान? देखिए, सत्यता ये है कि जो केयर टेकर था, किराएदार नहीं था, वो टाटा बाय बाय करते हुए गया है। लेकिन जब मकान स्वामी, जिन लोगों का मकान है, उन्होंने उसको फोन किया तो उसकी बेटी ने बताया कि हमारी कनपट्टी पर जबरन तमंचा बंदूक रख करके उन्होंने हमें बाहर निकाला है और उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है। उसने कहा कि वो गुंडे लोग 8-10 आ गए थे, उन्होंने हमारी कनपट्टी पर बंदूक लगाई और हमसे कहा मकान खाली करो, नहीं करोगे तो हम तुम्हें मार देंगे।
तो ये उन्होंने आरोप लगाया है जो वहाँ केयर टेकर थे और उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। जो पहले से किराएदार थे वो चले गए खाली करके? वो रात ही चले गए थे, कुछ वो कोई बता रहा है कि वो 50,000 लेकर चले गए गुंडा एलिमेंट लोगों से, कोई कुछ बता रहा है। बहरहाल सच्चाई ये है कि वो जो गुड्डू नाम का व्यक्ति था जो केयर टेकर था, वो जब डिटेन होगा, राउंड अप होगा, तब सच्चाई सामने आएगी कि उसकी उससे क्या मिली भगत थी। अच्छा, जिन लोगों ने मकान खाली कराने का दबाव बनाया था, ये लोग क्या इसी मोहल्ले के रहने वाले हैं बाहर के? देखिए, ये गुंडा एलिमेंट है, ये कई जमीनों को घेर चुके हैं। इनका सिर्फ यही काम है अवैध धंधा करना, सट्टा करना, जुआ करना, लोगों को बिगाड़ना, चोरियां कराना, डकैतियां डलवाना, लोगों के मकान हथियाना, जमीनें कब्जा करना। इसके अलावा इनका कोई काम नहीं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं तत्काल मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। अगर योगी राज में धड़ेआम गुंडागर्दी होगी, गुंडा एलिमेंट जिनका बोलबाला सड़चढ़ होगा, तो शरीफ आदमी अपना व्यवसाय नहीं कर पाएगा, जीवन व्यापन नहीं कर पाएगा। हमारा अनुरोध है तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया जाए और जितने भी लोग इसमें FIR में उसमें एप्लीकेशन में ये लोग बता रहे हैं, उन सबको डिटेन किया जाए ताकि भविष्य में कोई इस तरह की क्रूर हरकत न कर पाए। क्या नाम है आपको और आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम फरहानुल्लाह है और मेरठ से का मूल निवासी हूँ। यहाँ अलीगढ़ में आपकी संपत्ति कहाँ है? सराय रहमान छोटा चौक में मेरा एक मकान है जो मेरे दादा का था, उनका स्वर्गवास हो गया है। तो क्या घटना हुई है? घटना ये हुई कि कल रात को मेरे पास सूचना आई कि जो केयर टेकर यहाँ पर गुड्डू रहता था, उसने किसी से असामाजिक तत्वों से पैसे लेके वो मकान उन्हें दे दिया है और गुड्डू यहाँ से चला गया है। हमने गुड्डू से संपर्क करा तो गुड्डू ने बताया कि जी मेरी कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी और उस करके मकान मुझसे खाली करवा लिया है। उस मकान में करीब 20-22 तोले सोना और 2 लाख रुपए करीब नकदी भी रखी हुई थी मकान के अंदर। अच्छा, जिन लोगों ने मकान खाली करवाया था बंगाली से, उन लोगों को जानते हैं आप? नहीं, हम नहीं जानते। तो कौन लोग थे, कुछ आपको जानकारी? नहीं, हमें कोई जानकारी। तो कोई सुबह से यहीं घूमे जा रहे हैं, थाने से चौकी, चौकी से थाने, यही हुआ जा रहा है। हमारी ना शिकायत सुनी जा रही है ना हमारी कोई एप्लीकेशन ली जा रही है। थाने में क्या कह दिया? थाने में ये कह दिया है कि जी अभी CO साहब नहीं है, कभी SO साहब नहीं है, कभी इंस्पेक्टर साहब नहीं है, आप इंतजार करिए, यही कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी शिकायत? मुख्यमंत्री पोर्टल पे हमने रात ही डाल दी थी, मेरठ से ही। कोई जवाब आया? अभी तक तो कोई जवाब नहीं है। क्या कार्रवाई करते हैं? बस कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि जी मकान हमारा खाली करा के कब्जा हमें दिया जाए और सरकार जो है वो अगर ऐसे तत्वों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। मकान किसके नाम है ये? जी, मकान हमारे दादा के नाम है। दादा के नाम है जी। आप लोग कहाँ रहते हैं? हम मेरठ रहते हैं। मेरठ में रहते हैं। जी। आपको सूचना किसके द्वारा मिली और कब? बस मोहल्ले वासियों के द्वारा ही सूचना मिली थी हमें। फिर हमने गुड्डू को फ़ोन करा था खैरियत लेने के लिए ऐसे ही, तो उसने बताया कि जी हमारे साथ तो ऐसा हो गया, हमें घर से बाहर निकाल दिया गया है। हमने कहा कि आपने हमें क्यों नहीं सूचना दी, हमें क्यों नहीं कॉल करी? तो उसने कहा कि जी मेरा मोबाइल छीन लिया था। तो हमने कहा भाई आप बाहर आके मोहल्ले में चीखते चिल्लाते, पुलिस को बताते, तो बस वो उस पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। और उसके बाद से कौन था? गुड्डू को एक कोई व्यक्ति था उनका परिचित, उसे उन्होंने केयर टेकर के लिए तौर पर रख दिया था कि हमारे दादा ने कि तुम यहाँ पर रह लो। उसने ये कह के आया था 6 साल पहले कि 2 महीने को दे दो, मेरा मकान बन रहा है, फिर मैं अपना मकान में शिफ्ट हो जाऊँगा। कोई वीडियो बना भी आपके पास? हाँ, हमारे पास उसके किस तरह का वीडियो है? अलमारी तोड़ते हुए, लॉकर तोड़ते हुए, सामान फेंकते हुए, निकालते हुए उसका वीडियो है। CCTV फुटेज लगा हुआ है? जी नहीं, CCTV नहीं लगा हुआ था, मोहल्ले के कुछ जिम्मेदार नागरिकों ने वो बनाया। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।